Okay, well, so we have discussed last time basic proportionality theorem. इसका proof हमने discuss किया, and also we have discussed the converse of basic proportionality theorem. Now today we will discuss further one theorem that is, so there are two theorems which we will discuss today and their proofs also. So the next theorem is property of an angle bisector of a triangle. Uh, for your information, what you can do, you can keep on giving a number to each and every theorem. तो हम at the end पूरा ज्योमेट्री खत्म होने के बाद हमें याद रखना है कि कितने थ्योरम हुए थे, how many theorems we have completed and how many theorems proof we are supposed to remember. So basic basic proportionality theorem, this is number 1, उसका converse number 2, then next number 3, property of an angle bisector of triangle. So ये जो थ्योरम है बहुत आसान है, पहले मैं इसका सीधे प्रूफ बता देता हूँ and then we will write down it. Property of an angle bisector of a triangle. Before that we can understand one thing. यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है. When they told us to prove basic proportionality, the converse of that theorem. So there, below that there is one activity. एक्टिविटी में क्या दिया है देखो, ड्रॉ ट्राइंगल एबीसी. तो ऐसा एक ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ किया, बाइसेक्ट एंगल बी को बाइसेक्ट किया, सो बी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी. देन measure the sides. If we measure side AB, BC, AD and DC, and if we take these two ratios, AB upon BC, AB upon BC or AD upon DC, we will see that both the ratios are equal. Both the ratios are equal. So just a minute. Sorry, there was very urgent call from my counselor. Okay. Now property of an angle bisector of a triangle. So just now we have seen this activity. इस activity में हमने क्या किया, ट्राइंगल में एक एंगल का बाइसेक्टर लिया, बी डी. ये जो एंगल बाइसेक्टर है, साइड ए सी को पॉइंट डी में इंटरसेक्ट कर रहा है. नाउ इफ आई टेक द रेशियो ऑफ साइड्स ए बी एंड बी सी, आई एम गेटिंग इट एज ए डी अपॉन डी सी. नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी हमें अच्छे से समझना है क्योंकि इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी हमें पूछे जा सकते हैं. So I will draw here one diagram, and from that diagram we can see how this property can be applied. Now let us say this is triangle ABC and the ray AD is angle bisector of angle A. तो हम क्या करेंगे, ये एंगल ए का जो बाइसेक्टर है AD, ऊपर से हम इसको देखेंगे. फ्रॉम टॉप वी विल सी इट. फ्रॉम टॉप इफ आई सी, व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट लाइक दिस. यहाँ पे दो साइड्स मुझे मिलेंगे.
दो साइड्स रहेंगे AB अपॉन AC एंड दैट विल बी इक्वल टू, या ये दोनों साइड का जो शैडो है, समझो AD एक वॉल है, ये दोनों साइड AB और AC का शैडो कौन से दो साइड पे नीचे पड़ रहा है, दैट इज BD एंड DC. सो दिस रेशो विल बी इक्वल. ये एक पहला प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर. हमने जो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया उसकी वजह से जो फ्रंट वाला साइड है, अपोजिट साइड है, उसके दो पार्ट्स हो गए BD DC. तो उन दोनों का रेशो, जो इनके ऊपर वाले जो साइड है AB AC, इन दोनों का रेशो ये हमेशा इक्वल रहता है. सो सेम वे, नाउ लेट अस टेक, इफ आई से एंगल B का बाइसेक्टर है BE फॉर एग्जांपल. सो देन इन दिस केस वी विल हैव टू सी फ्रॉम दिस एंगल B की तरफ से देखो, तो यहाँ पे हमें रेशो लेना पड़ेगा BC अपॉन AB एंड दैट विल बी इक्वल टू, BC का शैडो EC पे पड़ जाएगा, तो EC अपॉन AB का शैडो AE पे पड़ेगा. सो ये दोनों रेशो इक्वल आएंगे. ये समझ में आया क्या आपको सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके. Yes, sir. सेम वे एंगल C के लिए भी ऐसे ही आएगा. आप अभी बोलो एंगल C के लिए कौन से दो रेशोज मिलेंगे? ये समझो पॉइंट F है. AC Yes. upon BC, it is equal to F upon BF. Very good. AC upon BC is equal to AF upon BF. So this is the angle bisector property. इसको देखते वक्त ऐसा देखो, जो एंगल बाइसेक्ट हो रहा है उसकी तरफ से देखो और फिर उन दोनों साइड का रेशो ले लो. जैसे हमने यहाँ लिया BC अपॉन AC अपॉन BC, और AC और BC का शैडो जो दो साइड पे पड़ रहा है AF एंड BF, उन दोनों का रेशो ले लिया. ये उल्टा नहीं करना चाहिए, हाँ, नहीं तो फिर आंसर गलत हो जाएगा. AC अपॉन BC इक्वल टू BF अपॉन AF, ऐसा मत करो. AF upon BF. So this is the angle bisector property. Now let us discuss the proof of it. इसका proof discuss करते हैं. So what is the theorem statement? The bisector of an angle of triangle. Let's say here angle C is there. Angle C का bisector है CE. This bisector divides the side opposite to angle. एंगल सी के अपोजिट वाला साइड जो है वो है AB, उसको वो डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में, AE एंड EB, इन द रेशो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स. ये जो रेशो है AE अपॉन EB, ये रेशो मुझे मिलेगा इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड का रेशो AC अपॉन BC या फिर CA अपॉन CB. सो दिस वी विल गेट, दिस वी हैव टू प्रूव. सो इन द गिवन डायग्राम में यहाँ पे आपको एग्जाम में ऐसा प्रूफ पूछा जा सकता है, प्रूव दैट, यहाँ पे प्रूव दैट इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू इट, it will divide in the ratio of the remaining sides. तो बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल ये है गिवन पार्ट, and it divides the side opposite to the angles in the ratio of remaining side. This is to prove. तो ये सेंटेंस पढ़ के हमें उसमें गिवन क्या है, टू प्रूव क्या है, वो समझना चाहिए पहले थ्योरेटिकली. फिर हम क्या करेंगे, इसको डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे. सो देन वी विल कन्वर्ट इट इनटू अ डायग्राम. सो हमें क्या दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में एक एंगल का बाइसेक्टर है और वो उसके अपोजिट साइड को किसी एक पॉइंट में डिवाइड कर रहा है. सो आई एम ड्राइंग दैट डायग्राम हियर. हियर इज से ट्राइंगल ABC. हम वही डायग्राम रखेंगे ताकि कोई चेंज ना हो. एंगल C का जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर, उसको हमने नाम दिया CE. सो गिवन में हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, in triangle ABC, CE is the angle bisector of एंगल C. एंगल C बोलो या फिर एंगल ACB बोलो, एंगल ACB का ये एंगल बाइसेक्टर है. Okay, and it is intersecting the side AB at point E. Okay, that also you can write down. It intersects
side AB at point E. Now to prove क्या करना है, तो इसकी वजह से ये जो दो पार्ट हो गए इस सेगमेंट के साइड AB के AE upon EB, that is equal to the ratio of the remaining two sides. AB साइड छोड़ के बचे हुए दोनों साइड कौन से है, AC है और एक BC है, तो AE upon EB equals to AC upon CB, CA upon CB. वी कैन राइट AC अपॉन BC ऑल्सो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उल्टा सीधा लिखो उससे मार्क कट नहीं होंगे. सो दिस वी हैव टू प्रूव. अभी देखो प्रूफ के लिए यहाँ पे हमें एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना पड़ता है. नाउ फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन द होल थिंग. पहले हम एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद मैं प्रूफ पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ. सी, ये जो CE है, इस CE को पैरेलल ऐसा एक साइड जो है, एक रे BD में ड्रॉ करता हूँ, और इस ये जो साइड CE and this BD both are parallel, both the rays are parallel. BD बोला मैंने, तो इस AC साइड को मैं एक्सटेंड करता हूँ और वो इस रे को इंटरसेक्ट करेगा एट पॉइंट D. तो यहाँ ऑब्जर्व करना है कि CE जो है या फिर EC जो है, इट इज पैरेलल टू BD, ये दोनों पैरेलल है. नाउ ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड हियर कि आप लोगों को वो 9th स्टैंडर्ड का पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट पता होना चाहिए. यहाँ पे CE और BD दोनों पैरेलल है और CD को अगर हमने ट्रांसवर्सल लिया, सो देन दिस एंगल ACE, ये वाला एंगल, एंड दिस पर्टिकुलर एंगल CDB, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, वैसे ही अगर हमने BC को ट्रांसवर्सल लिया और CE और BD को पैरेलल लाइंस लिया, तो ये एंगल ECB और ये वाला एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, जेड स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. सो फ्रॉम दिस वी कैन सी कि ये जो ट्राइंगल है अभी, इस ट्राइंगल में ये दो बेस एंगल्स जो है B और D इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि ये जो एंगल D है, एंगल D मतलब एंगल CDB, इट इज इक्वल टू एंगल ACE बाय द प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. बाद में ये दोनों एंगल्स इक्वल है, दैट इज EC पैरेलल लाइन टू BD और BC को ट्रांसवर्सल लिया, तो एंगल ECB and this angle CBD both are equal because they are alternate angles. ये दूसरा. बाद में हमें पहले से पता है कि ये दोनों एंगल पहले से इक्वल है क्योंकि ये बाइसेक्टर है CE. तो अभी देखो ये पहला एंगल D के साथ इक्वल है, ये दूसरा एंगल B के साथ इक्वल है, और ये दोनों खुद में दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल B और D दोनों इक्वल हो जाएंगे. और अभी इस ट्राइंगल में अगर ये दो एंगल इक्वल है, एंगल B और एंगल D, तो ये है आइसोस्केलस ट्राइंगल. तो इसका मतलब साइड BC एंड साइड CD, these two sides will be equal, क्योंकि आइसोस्केलस ट्राइंगल का ये प्रॉपर्टी है कि इफ वी हैव two base angles equal, then we get these two sides also equal. ये आइसोस्केलस ट्राइंगल का प्रॉपर्टी है. So we have used here two concepts. One is of parallel line और transversal के corresponding angle और alternate angle का property यूज किया, और दूसरा हमने यूज किया ये isosceles triangle property, जिसमें ये दोनों साइड इक्वल रहते हैं, और अगर ये दोनों बेस एंगल इक्वल है तो, या फिर उल्टा बोल सकते हैं, दोनों साइड इक्वल है तो दोनों बेस एंगल्स इक्वल रहेंगे. दिस इज आइसोस्केलस ट्राइंगल प्रॉपर्टी. ये 9th स्टैंडर्ड के 2-3 थ्योरम थे, इनका यूज करके हम इसको प्रूव कर रहे हैं. ओके, दैट्स ऑल. ऐसे हमें प्रूव करना है. तो अभी इसके बाद क्या होगा, BC और CD इक्वल लिया हमने, बस यहाँ पे 90% प्रूफ खत्म हो गया. अभी बस अभी क्या करना है, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल ABD है, ABD बड़ा वाला ट्राइंगल, उस ट्राइंगल में आप ऑब्जर्व करो कि ये ट्राइंगल ABD पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, उसमें BC जो है, सॉरी CE जो है, CE और ये BD, ये दोनों पैरेलल है. तो उसके कारण क्या होगा, हमारा अभी BPT जो था, BPT में हमने क्या बोला था कि ट्राइंगल में
एक लाइन अगर एक साइड को पैरेलल है तो ये रेशो इक्वल आता है, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। सो सेम वे यहाँ पे ABD ट्राइंगल में आप ऑब्जर्व करो, ABD ट्राइंगल में ये BD को ये CE पैरेलल है, तो हमें रेशो मिलेगा AC अपॉन CD इज इक्वल टू AE अपॉन BE। ओके, और यहाँ हमने अभी अभी प्रूव किया कि CD और BC दोनों इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें अभी मिलेगा AE अपॉन BE इज इक्वल टू AC अपॉन CD, AC अपॉन CD, लेकिन CD के जगह यहाँ डिनोमिनेटर में हम BC लिख सकते हैं क्योंकि वो दोनों साइड इक्वल है। सो दैट इज द प्रूफ। प्रूफ के स्टेप सबको समझे क्या? Yes, sir. Yes, sir. दैट्स ऑल, दिस वी Yes, sir. ऐसे हमें इसको प्रूव करना है। अभी ज्योमेट्री में मैं हर बार ऐसे ही करूंगा, पहले प्रूफ ओरली एक्सप्लेन कर दूंगा एंड देन वी विल राइट डाउन प्रॉपरली। अभी देखो कंस्ट्रक्शन क्या करना, सबसे पहले मेरे पास ट्राइंगल एबीसी था और एंगल सी का बाइसेक्टर सीई था। नाउ वी हैव टू ड्रॉ बीडी पैरेलल टू सीई। ये जो सी है उसको बीडी पैरेलल ड्रॉ किया हमने, एंड हम बोलेंगे कि ये जो एसी है, एसी को एक्सटेंड करो, इट विल मीट बीडी एट पॉइंट डी। एक्सटेंड AC to meet BD at point D। ये डायग्राम में हमने ड्रॉ कर दिया। नाउ नेक्स्ट थिंग इज आवर प्रूफ। प्रूफ में हमें सबसे पहले क्या बोला मैंने कि यहाँ पे जो ये दो एंगल्स है दोनों इक्वल एंगल है क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर है सी। तो इसमें से ये जो पहला एंगल है नंबर 1, ये इस करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ इक्वल आएगा। फिर ये जो दूसरा एंगल है ये इस अल्टरनेट एंगल का प्रॉपर्टी करके ये दोनों इक्वल आएंगे। और फिर यहाँ 1 और 2 पहले से इक्वल है क्योंकि ये दोनों एंगल बाइसेक्टर के कारण पहले से इक्वल है। सो देयरफॉर हम बोलेंगे कि ये एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों भी इक्वल आ जाएंगे। फिर वहां से वो आइसोस्केलस ट्राइंगल बनेगा और ये दोनों साइड इक्वल। दैट्स ऑल, इतना हमें अभी लिखना है इन द प्रूफ। सो वी कैन राइट डाउन नाउ स्टेप बाय स्टेप। हम अभी ऐसा डायरेक्टली लिख सकते हैं नाउ, यहाँ पे CE पैरेलल टू DB, CE पैरेलल टू DB एंड consider CD as ट्रांसवर्सल। CD को हमने अगर ट्रांसवर्सल लिया और CE और DB को पैरेलल लिया, सो वी कैन से एंगल नंबर 1 ACE will be equal to angle CDB. This is by corresponding angle theorem. Corresponding angles ऐसा लिखा तो भी चलेगा, theorem वर्ड नहीं लिखा तो भी चलेगा, corresponding angles. Then next we have told that once again this CE is parallel to DB and consider दूसरा ट्रांसवर्सल हम कंसिडर कर सकते हैं BC। Consider BC as a transversal. So what will happen? We will get now this angle 2 equal to angle 2. That is angle ECB. Angle ECB is equal to angle CBD. इसका रीजन आएगा अल्टरनेट एंगल थ्योरम, और यू कैन सिंपली राइट अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। एंड इसको बोलो इक्वेशन 1, इसको बोलो इक्वेशन 2। रोमन नंबर में भी दे सकते हैं जैसे बुक में दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। एंड वन मोर थिंग इज ये दोनों एंगल खुद में इक्वल है, 1 और 2, एंगल ACE एंड एंगल ECB। सो वी कैन राइट दैट एंगल ACE is equal to angle ACE is equal to angle ECB. BEB. Because this is given to us because CE is the angle bisector. इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3 and we can directly write now from 1, 2, and 3 तीनों इक्वेशन से हम डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं कि
जैसे मैंने अभी अभी बोला कि ये पहला एंगल 1 के साथ इक्वल है, करस्पॉन्डिंग 2 के साथ इक्वल है, तो ये पहला दूसरा बी और डी एंगल इक्वल आएगा। तो हम बोलेंगे अभी कि ये जो एंगल सी डी बी है दैट विल बी इक्वल टू एंगल सी बी डी। एंगल सी बी डी will be equal to angle CDB. Okay, and hence we can say therefore अभी यहाँ पे किसी ट्राइंगल के अगर दो एंगल इक्वल है तो इसका मतलब वो ट्राइंगल कौन सा हो जाता है? it will be the isosceles triangle. So we can say now in triangle CBD we can get the two sides equal. कौन से दो साइड्स इक्वल आएंगे? BC इक्वल टू CD। उसको आप CB इक्वल टू CD ऐसा भी लिख सकते हैं। सो वी विल गेट CB is equal to CD. These two sides equal. अभी इसका हमें यूज करना है आगे CB is equal to CD. Now we can write down basic proportionality theorem का यूज करके इन ट्राइंगल ABD, आखिरी का स्टेप रहेगा अभी प्रूफ का। इन ट्राइंगल ABD में CE is parallel to BD. ओके, ये हम ऑलरेडी हमें पता है कि CE और BD दोनों पैरेलल है। उसके कारण हम ऐसा लिख सकते हैं कि AC अपॉन CD, therefore AC अपॉन CD is equal to AE अपॉन EB, AE अपॉन EB। या फिर आप उल्टा लिखो, पहले AE अपॉन EB लिखो, बाद में AC अपॉन, ऐसा कैसे भी लिखा तो चलेगा। इसका रीजन लिखना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देन we can also write now here CD के जगह आप CB लिख सकते हैं। So AC upon CB equals to AE upon EB। और इसको चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 4 बोलो और यहाँ पे रीजन लिखो फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में हमने वो प्रूव किया था। यहाँ तक 90% प्रूफ है, ये बस 10% प्रूफ इतना है कि BPT यूज करो, वहां से ये दोनों रेशो इक्वल मिल जाएंगे। एंड वी कैन राइट नाउ हेंस प्रूव्ड। प्रूफ दिमाग में फिट बैठ गया है सब लोगों का? Yes, sir. Yes, sir. Whenever you revise the proof, you should revise like this. Construction एक बार याद रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 करस्पॉन्डिंग, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट एंगल्स। ये दोनों एंगल 1 2 पहले से इक्वल है बिकॉज बाइसेक्टर है, तो ये तीन इक्वेशन बनेंगे। उन तीन इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 2 मतलब एंगल BD इक्वल हो जाएंगे, उसके कारण वो ट्राइंगल में ये दो साइड इक्वल आ जाएंगे, BC इक्वल टू CD। फिर वहां पे ABD में BPT यूज करो, AC अपॉन CD इक्वल्स टू AE अपॉन EB, और CD के जगह BC लिख सकते हैं क्योंकि वो दो साइड इक्वल है। ओके, ऐसे प्रूफ आपको रिवाइज करते आना चाहिए। देयर इज अनदर वे टू प्रूव दिस। वहां पे हम एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि एंगल बाइसेक्टर के ऊपर जो भी पॉइंट है वो इट इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल। तो ये प्रॉपर्टी यूज करके भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ये और एक एक्स्ट्रा दिया है इंफॉर्मेशन के लिए, वी वोंट डिस्कस इट। हम अभी अगला कॉन्वर्स देखेंगे। कॉन्वर्स में क्या है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो है उसमें पहले से ये दोनों रेशो इक्वल दिए रहेंगे, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि जो रे है बीच वाला वो एंगल बाइसेक्टर रहेगा किसी एक एंगल का, दैट वी कैन प्रूव। सो कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 4, कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इसमें ऑफ कोर्स इसका जो प्रूफ है इट इज नॉट एक्सपेक्टेड। ये प्रूफ हमें याद नहीं दिया ही नहीं है बुक में, मतलब वो प्रिपेयर करने का जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें हमें गिवन और टू प्रूव ये दोनों चीज हम लिख लेंगे। यहाँ पे गिवन क्या रहेगा कि किसी एक ट्राइंगल में, समझो यहाँ पे जैसे दिया है ट्राइंगल ABC में, पॉइंट D इज ऑन द साइड BC, पॉइंट D
is on side BC. इसका मैं डायग्राम भी ड्रॉ कर लेता हूँ. सो ये जो ट्राइंगल ABC है, इसमें पॉइंट D साइड BC पे है और यहाँ पे मैं AD ड्रॉ कर लेता हूँ. अभी हमें ऐसा दिया रहेगा गिवन में ही कि AB अपॉन AC ये दोनों साइड का रेशो और उनके शैडो जहाँ पे पड़ रहे हैं वो शैडो है उनका BD और DC, ये दोनों का रेशो इक्वल है. ये पहले से गिवन है. एंड देन हमें प्रूव करना पड़ेगा कि टू प्रूव कि AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा. ओके, इफ दिस टू रेशोज आर इक्वल, सो दैट वे वी हैव टू जस्ट राइट डाउन दिस गिवन एंड टू प्रूव. ये मैंने इसलिए लिख के दिया क्योंकि इसका उल्टा यूज हमें करना है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त. अगर रेशो इक्वल दिए है तो ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे क्योंकि AD बाइसेक्टर बन जाता है. या दैट इज हम ऐसा भी लिख सकते हैं एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD. ठीक है. इसका प्रूफ एक्सपेक्टेड नहीं है. नेक्स्ट, थ्योरम नंबर 5. Theorem number 5 is actually the property of three parallel lines and their transversals. उसका हेडिंग है property of three parallel lines and their transversals.